हम आपको पल पल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी केदारधाम पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले दो तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। आज केदारधाम का कपाट खुलने वाला है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका स्वागत किया। तस्वीरों में आपको रमेश पोखरियाल निशंक भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर है केदारधाम की, जहां पर तैयारियां पूरी हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए और साथ ही आज कपाट खुलेगा। पहले दर्शनार्थी होंगे प्रधानमंत्री मोदी, रुद्राभिषेक करेंगे। 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है केदारधाम को। मंदिर की विशेष सजावट देखते ही बन रही है। आप देखिए मंदिर प्रांगण को कितना खूबसूरती से यहां पर सजा दिया गया है और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो डबल बैरिकेडिंग लगाई गई है। थोड़ी देर में केदार पर्वत का रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए 4 तस्वीरें। पहले प्रधानमंत्री का जौलीग्रांट एयरपोर्ट में खुद मुख्यमंत्री ने पहुंचकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहुंचकर स्वागत किया। एक पालकी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पालकी के बारे में हमारे धर्म के जानकार विशेष तौर पर बताएंगे। भक्तों का सैलाब, विषम परिस्थिति और इतनी बर्फबारी के बीच में, हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आज मौसम काफी साफ होगा, लेकिन भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री जब 1 घंटे तक दर्शन पूजा अर्चना करेंगे, उस बीच भक्तों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। बाबा का दरबार कितना खूबसूरती से सजा है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार यहां पर आ रहे हैं, तो दरबार को विशेष तौर पर सजाया गया है। खासतौर पर गेंदे के फूल से सजावट की गई, हरियाली श्रृंगार भी किया गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ जेके बेनीवाल साहब हैं जो धर्म के जानकार हैं। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। कुछ तस्वीरें बेनीवाल साहब मैं पहले आपको दिखाऊंगी। मंदिर परिसर की वो तस्वीरें, प्रांगण की। ऐसा क्या है कि हर कोई आकर्षित हो जाता है? केदारनाथ मंदिर की महिमा के बारे में बताइए। और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र इस वक्त वो भीमशिला है, कहते हैं कि त्रासदी में बचाया था लोगों को। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं केदारधाम को नमस्कार करते हुए आपको बताऊं कि इंडिया न्यूज में ये जितना भव्य मंदिर आप अपने घर बैठ के देख रहे हैं, देखिए इसकी महत्ता इतनी जबरदस्त है कि इसको हमने विश्वनाथ मंदिर से जोड़ना होगा, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर और ये केदार मंदिर दोनों एक ही का हिस्सा है। इसकी मान्यता अगर जब मैं कहूं तो इतनी महत्ता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे श्रेष्ठ है। क्यों है सबसे श्रेष्ठ? कि पांडवों में, आपको 5000 साल पहले लेके चलता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने जब ये राजपाट दे दिया युधिष्ठिर को, और 5 पांडव फिर उसके बाद में अपनी उन्होंने जो हत्याएं की, क्योंकि जितनी महाभारत का युद्ध हुआ उसके अंदर ब्राह्मणों की हत्या हुई, बहुत सारी हत्याएं हुई, और उन हत्याओं का पश्चाताप करने के लिए जब युधिष्ठिर और 5 पांडव यहां से गए तो ऐसी मान्यता है कि वहां पर गए तो भगवान शिव के दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान शिव तो नाराज थे कि आपने ब्राह्मणों की हत्या की है, आपने गौओं की हत्या की है, आपने बहुत सारे प्राणियों की हत्या की है, मैं दर्शन नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने तो प्रण किया था, हम तो 5 पांडव दर्शन के बगैर हमारा मोक्ष नहीं होगा। ये केदार घाटी आप देखेंगे, केदारनाथ, चारों धाम हमारे क्यों है यहाँ पर? बद्री का आश्रम है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, शिव भगवान का यहाँ पे क्या महिमा है, ये इंडिया न्यूज में पहली दफा आपको मैं बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, जरा देखिएगा कि यहां पर भगवान जब 5 पांडव आए तो भगवान ने दर्शन देना नहीं था, उन्होंने गाय भैंसों के बीच में एक भैंसा बन गए। अब उसके बाद देखिए साहब, वो तो भीम और वो सारे परेशान है, तो हम कहां से दर्शन करें? तो भीम देखिए, भीम एक क्या, ये 5 पांडवों की उत्पत्ति कहां से हुई ये सुनिए। ये भी एक बड़ी अजीब कथा है, आपको किसी ने शायद नहीं बताई होगी, आपको इंडिया न्यूज पे हम बता रहे हैं आपको। 5 पांडव की उत्पत्ति, 5 पांडव 5 पिताओं से अलग अलग संतान। अरे साहब क्या बात है, ये कोई बुद्धि से परे का विषय है ये। और 5 पांडवों ने एक श्रीमती की, द्रौपदी, ये और बड़ा कमाल का विषय है। लेकिन आप नहीं समझेंगे, ये लीला है भगवान की। इस लीला को समझने के लिए एक किसी महापुरुष का ही आपको संगम लेना पड़ेगा। इसी कारण मंदिर में जब प्रांगण में कोई भी प्रवेश करता है, राकेश आप तो गए हुए हैं, और आभा मंडल ऐसा है कि अपनी ओर सबको खींच लेता है, चाहे वो पब्लिक हो या प्रधानमंत्री क्यों ना हो। बिल्कुल, और तस्वीरें दिखाएं क्या कुछ वहां पर तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे, देहरादून से निकल चुके हैं, जौलीग्रांट हवाई अड्डे से केदारधाम की ये तस्वीरें। और खास बात यह है कि केदारधाम पहुंचने वाले तीसरे प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले इंदिरा गांधी और वीपी सिंह पहुंचे हुए थे जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वो थे। अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। इससे पहले जब 2013 में त्रासदी आई थी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने विजय बहुगुणा से ये बात कही थी कि वो चाहते हैं कि नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी से जीर्णोद्धार हो। तब विजय बहुगुणा ने इस बात को खारिज कर दिया था और कहा था कि उत्तराखंड सरकार ही जीर्णोद्धार कराएगी। आज अब वक्त बदल चुका है, सियासत बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं
केदार धाम, वहां पर आज कपाटोद्घाटन होगा, उसके बाद रुद्राभिषेक करेंगे और खास वहां पर तैयारियां हैं। मंदिर के पास खास हेलीपैड बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का MI-17 हेलीकॉप्टर उतरेगा। सिक्योरिटी के लिए खासतौर पर वहां पर सेफ रूम तैयार किया गया है। पीएम के तैयारियों की जो भी निगरानी है, खासतौर पर उत्तराखंड सरकार की जो मंत्री हैं उन्होंने खुद निगरानी की है। अब बेनीवाल जी, आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, केदार धाम का अपना महत्व है। रुद्राभिषेक की क्या कुछ खास विधि होती है, यहां पर रुद्राभिषेक का क्या कुछ खास महत्व होगा? देखिए, रुद्राभिषेक क्या है कि भगवान शंकर खुद रुद्र हैं, इनके रूप बहुत सारे हैं। भगवान शंकर के बारे में इतनी बता दूं, रुद्राभिषेक का मतलब आप समझ में आ जाएगा कि सब पवित्राणाम नाम गंगा, यानी सारी पवित्र नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ नदी मानी जाती है। ऐसे ही भक्तों में यथासंभव मतलब शिव शंकर भगवान को भक्तों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने माना है, इस बात को कहा है, बहुत सारे ग्रंथों में इसका उदाहरण मिलता है कि मैं शंकर के रूप में सबसे बड़े भक्त अगर जब मेरे हैं तो शंकर हैं। वो शिवानी के रूप में आए थे महाराष्ट्र में, सबको मालूम है कि वहां केवल महिला का प्रवेश है, औरत रूप में आ सकते हैं आप पुरुष रूप में नहीं आ सकते, लेकिन भगवान शंकर तो सबसे श्रेष्ठ है। और रुद्राभिषेक का इसीलिए महत्व बन जाता है कि अगर वह रुद्र रूप का मतलब क्या है, रुद्र रूप, उनके बहुत सारे रूप हैं। तस्वीरें भी यही, रुद्राभिषेक करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये वायुसेना का MI हेलीकॉप्टर जिसमें खुद प्रधानमंत्री यहां पर हैं। रुद्राभिषेक थोड़ी देर में होगा। वो केदार पर्वत की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहां पर MI-17 हेलीकॉप्टर, इसमें प्रधानमंत्री, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, लाइव दर्शन हमने अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज पर दिखाया, प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं। क्या कार्यक्रम आगे है, क्या हम आबा मंडल की बात कर रहे हैं, हम तैयारियों की बात कर रहे हैं, आप वहां पर हैं तो हमें बताइए कि क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां पहुंच चुका है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे और करीब 1 घंटा तक प्रधानमंत्री यहां रहेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के पूरे तौर पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जहां SPG के जवान यहां पर तैनात हैं। केंद्रीय सैनिक बल के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है, इसकी सुरक्षा यहां पर पूरी तौर पर पुख्ता किया गया है। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंच चुका है। आप सीधे टीवी स्क्रीन पर देख सकती हैं कि हेलीकॉप्टर जो है उनका उतर रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे यहां पर केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद दर्शन करेंगे। इसको लेकर जो लोगों में यहां पर जो लोग हैं वो काफी उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंच चुका है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर दर्शन करेंगे। बिल्कुल, और हेलीकॉप्टर लैंड यहां पर कर गया है। धन्यवाद राकेश पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच गया है, थोड़ी देर में रुद्राभिषेक होगा। मुख्य द्वार से प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे, 1 घंटे की पूजा अर्चना यहां पर होगी, जिसके बाद अगला पड़ाव प्रधानमंत्री का हरिद्वार में होगा। ये बेहद ही खूबसूरत दृश्य है, वहां के जो पूरा प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य है उसका, मंदिर की सजावट आप देखिए। बेनीवाल जी, हमने दिखाया मंदिर कितना खूबसूरती से सजाया गया है, यहाँ बैठकर भी वहां के आबा मंडल और एक एक चीज रोमांचित कर देती है। इस पूरे जो खूबसूरती है उसका एहसास यहाँ पर हो रहा है। इस तस्वीरों का विवरण करें। देखिए, इस तस्वीर का ये विवरण आता है कि देखिए, हमारे हिमालयज में जितने शिव शंकर भगवान का वैसे तो निवास स्थान, स्थायी निवास स्थान तो कैलाश पर्वत है, लेकिन कैलाश पर्वत का मतलब ये है कि शंकर भगवान अपनी पूजा में विघ्न नहीं जाना चाहते कि मुझे कोई आए। लेकिन यहां पर दर्शनों के लिए जब महाभारत से 5 पांडव गए तो आज अब देख रहे हैं, कुछ साल पहले यहां त्रासदी आई थी और उसके बाद से दोबारा से आज ये कितनी खूबसूरत आप जनाब तस्वीर दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के ऊपर। भीमशिला की भी बहुत ज्यादा पूजा, भीमशिला के बारे में ही मैं बताने जा रहा हूं कि आप देखिए ये भीमशिला कहा क्या है। पहले भीमशिला का मतलब समझा दूं मैं। ये बद्रिका आश्रम के अंदर इसका कनेक्शन है। वहां पे भी जब 5 पांडव और सरगादोहन है, वहां पर पर्वत है, केदार उसके नर नारायण के पर्वत के पीछे एक सरगादोहन है जो सड़क को रास्ता जाता है। वहीं पर एक नदी बहती थी, बहुत बड़ी नदी, आज भी अलखनंदा नदी वहां पर है। उसके ऊपर पार नहीं करने के लिए इन्होंने भीम ने अपने हाथ से एक पत्थर की शिला, उसको भीमशिला कहा जाता है। और आज उसी की मान्यता है कि यहां पर जब त्रासदी आई
सब कुछ तहस नहस हो गया और वो भीमशिला उठ के और इसके पीछे आ गई और मंदिर आज भी पांडवों का मंदिर और ये हमारे धाम, हमारा सब कुछ, हमारा ये सर्वश्री यहां पर आज मौजूद है। इसके दृश्य आज दर्शक देख रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि आज घर बैठकर आपको ये दर्शन हो रहे हैं। 5-6 साल पहले कितनी भयंकर त्रासदी हुई थी, हमारे लाखों भक्त लोग हमारे जान गंवानी पड़ी थी। आज वो मैं समझता हूं कि भगवान ने पुनः उद्धार करके दोबारा से इस केदार मंदिर को बात है कि इतनी विषम परिस्थिति में और इतनी बर्फबारी में भी जो भक्त है वो ललायत रहते हैं दरबार में जाने के। राकेश, आपको नहीं लगता कि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के देखरेख में कितना जबरदस्त कायाकल्प हुआ है? बिल्कुल कायाकल्प हुआ है और उसके बाद अब देखिए जब से ये त्रासदी हुई उसके बाद इस बार सबसे ज्यादा भक्त वहां पर पहुंचने वाले हैं। जो समिति है उनकी ओर से ये उम्मीद जताई गई है कि करीब 5 लाख से ज्यादा का आंकड़ा पार हो सकता है जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पुलकित, आप वहां से तस्वीरें आप देख चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर आपने रिपोर्टिंग की है थोड़े दिन पहले कि क्या कुछ वहां पर बदलाव हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड कर चुका है, क्या कुछ बदलाव आपने पिछले इन 4 सालों में वहां पर देखा? देखिए, यदि रास्तों की बात की जाए, क्योंकि करीब 10 किलोमीटर का पूरा रास्ता तबाह हो गया था 2013 की तबाही के बाद, तो वो पूरी तरीके से बन चुका है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी बहुत सारी मांगे हैं और आप प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे हैं तो लोगों को उम्मीद होगी कि वो मांगे पूरी होंगी। जैसे कि वो चाहते हैं कि गाड़ियों का रास्ता वहां बन पाए और इसकी मांग बहुत लोगों ने उठाई कि जैसा बजट 2013 के बाद में केदारनाथ को दिया गया उतने में एक प्रॉपर गाड़ियों का रास्ता वहां के लिए बन सकता था। तो आज जब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो ये तमाम जो व्यापारी है, वहां के जो पंडित हैं, जो समिति से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी छोटी छोटी मांगे रखेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, केदारनाथ के पास ही एक पहाड़ी है जहाँ पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी थोड़े दिन वहां रुके थे, तपस्या की थी। तो ये सारी चीजें जुड़कर वहां के व्यापारी चाहते हैं कि विकास हो, वहां का गाड़ियों के लिए रास्ता बने। जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, करीब 9:30 बजे का वीवीआईपी जितने भी गेस्ट हैं उनको दर्शन कराने का प्रोग्राम है और करीब 10 बजे से इस केदारनाथ के दरवाजे को उनके जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो विहंगम दृश्य की ओर इशारा कर रहा है। दूर दूर से, आप एकदम सही कह रहे हैं, दूर दूर से पब्लिक आई है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। इसके साथ ही जो कपाट यहाँ पर खुले हैं उसके दर्शन भी हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर इंडिया न्यूज ने कराया। पुलकित, मुझे जानकारी दीजिए, सुरक्षा की क्या तैयारी है? जिला प्रशासन ने इस बार क्या पास रिलीज किए हैं कि जिसके पास पास होगा जब प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे वो ही आएगा? और पूजा कौन करवाएगा? किस तरह की पूजा है? कोई संकल्प विशेष तौर पर लिया जा रहा है क्या इस बार? देखिए, केदारनाथ में साउथ के जितने पुजारी हैं हमेशा उन्हीं को दिया जाता है। रावल जी है जो वहां पर इसकी भूमिका निभाएंगे। तो पहले करीब 8 बजे का वक्त था जो अभी निकल चुका है, उसके दौरान मंदिर की पूरी साफ सफाई की और उसके बाद में रावल जी पूजा करेंगे और उसके बाद में वीवीआईपी गेस्ट के लिए यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए को दर्शन कराए जाएंगे और उसके बाद में आम लोगों के लिए वक्त रखा गया, क्योंकि सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा था। यही वजह थी कि आम लोगों को वापस भी जाने की इजाजत नहीं होगी। 10 बजे के बाद में आम लोग तो प्रधानमंत्री के चलते या फिर 3 तारीख और केदारनाथ दरवाजे खुलने के चलते वहां पहुंचे हैं तो उन्हें 10 बजे के आसपास दर्शन कराए जाएंगे। जी पुलकित, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, आपकी रिपोर्टिंग हमने वहां से देखी, मंदिर के आसपास खास कुछ रचनात्मक तौर पर बदलाव क्या किया गया है? जैसे जो त्रासदी आई थी, जो उस समय इतने लोगों की जान गई थी, उतनी भीषण त्रासदी से केदार धाम को बचाया जा सके, क्या कुछ खास बदलाव मंदिर के आसपास किए गए? देखिए, पहले 2013 से पहले मंदिर के आसपास बहुत ज्यादा तादाद में कंस्ट्रक्शन हुआ था। मंदिर के पीछे के इलाके में जहां से तबाही की शुरुआत हुई और पानी बहुत तेजी से आया, उस इलाके में बड़े बड़े गेस्ट हाउस थे, होटल थे, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। 3 लेयर की सुरक्षा घेरा बनाया गया है मंदिर के आसपास। पहली लेयर के अंदर कोशिश की गई है कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं जो पानी के साथ बहकर आते हैं उन्हें रोका जा सके और अगली लेयर में। धन्यवाद पुलकित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बेनीवाल जी, हमसे अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वो मौका ढूंढते थे कि कब मैं केदारनाथ के दरबार में जाऊं, कब मैं दर्शन करूं। अब तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं, इससे पहले भी 2 प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। मंदिर के महात्म्य के बारे में बताइए, जो पब्लिक से लेकर पीएम को अपनी ओर खींच कर ले आता है। देखिए, इसका महत्व तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि धाम में धाम मेरे केदार धाम,
सब मिली बोलो जय हो विश्वनाथ। ये दोनों धाम, केदार धाम का मतलब बता दूं, केदार का मतलब होता है निरंतर धारा। निरंतर धारा का मतलब है हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर तीन जो मुख्य जनक गवर्नर हैं, उसमें से एक ब्रह्मा, एक शंकर, एक विष्णु। शंकर भगवान इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, भगवान ने उनको दिया है। और ये शंकर भगवान कौन है, केदार भगवान कौन है? केदार भगवान दो किस्म के अंश होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी भी हमारे से क्या सब जीवों के लिए एक जैसी बात है। एक हमारा शरीर है, एक हमारी आत्मा है। शरीर का तो हम भूख बाहर से मिला देते हैं, रोटी चावल दाल आटा संसार का खाते हैं, लेकिन आत्मा की भूख कहां से होगी? आत्मा की भूख रुद्र भगवान हमारे को शांत करेंगे। और इसलिए रुद्राभिषेक करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बता दूं, क्योंकि मैं भी एक हम लोग दास हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी खुद एक सन्यासी हैं। इन्होंने 3 साल सन्यास लेके जीवन का और हिमालय में चले गए थे, इसलिए उनको खींच के आज केदार धाम, वो देखिए आपने देखा होगा पीछे जहां जहां जाते हैं, वो पशुपतिनाथ मंदिर भी गए हैं, वो सोमनाथ मंदिर भी गए हैं, आज केदारनाथ जा रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आज प्रधानमंत्री के 70 दिन में राकेश ये शिव आराधना है, 70 दिन में 5वीं बार शिव आराधना है। जब वो रुद्राभिषेक करेंगे तो उसकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। खास कवरेज में अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं केदारधाम। उनका हेलीकॉप्टर MI-17 लैंड कर चुका है और ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग मंदिर के आसपास इकट्ठा है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। आज कपाट खुलेंगे केदारधाम के, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर खासतौर पर पूजा अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। खासतौर पर तैयारियां वहां पर है, खास हेलीकॉप्टर, खास हेलीपैड वहां पर, सेफ रूम प्रधानमंत्री मोदी के लिए वहां पर तैयार किया गया है। खुद उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों ने निगरानी की है इस पूरे कार्यक्रम की। बड़ी संख्या में इस बार भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। 5 लाख का आंकड़ा पार कर सकता है भक्तों का, जो जानकारी दी गई है मंदिर समिति द्वारा। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों नाथ मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं कि एक मजबूत सुरक्षा घेरे के बीच में देश के प्रधान सेवक आज शिव आराधना करने जा रहे हैं, रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे, संकल्प लेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को केदारनाथ धाम से दिखा रहे हैं, जहां पर वो जाकर मंदिर, आप ये समझिए प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं, सबके अभिवादन को स्वीकार करते हुए दूर दूर से लोग यहां पर आए हैं और प्रधानमंत्री से अपनी समस्याओं को लेकर लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन उनका सुरक्षा घेरा इतना जबरदस्त है कि 1 घंटे ही सिर्फ प्रधानमंत्री यहां पर रहेंगे, जनसंवाद नहीं हो पाएगा और उसके बाद वो हरिद्वार का रुख करेंगे। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खूबसूरत बर्फ की चादर वाले पर्वत, हरियाली श्रृंगार और गुलाबी श्रृंगार करे हुए केदारनाथ धाम और वहां की महिमा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इंडिया न्यूज पर केदारनाथ धाम से लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो भक्तगण वहां पर पहुंचे हैं, सबका हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और पहनावा भी इनका खास है, प्रधानमंत्री मोदी का भगवा रंग का मफलर इन्होंने गले में लपेट रखा है। एक ओवरकोट है, भूरे रंग का ओवरकोट, काले रंग का चश्मा लगाए हुए प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा घेरे के अंदर आगे बढ़ते हुए और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर लैंड किए थे। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उतरे थे करीब 8:30 बजे के आसपास। अब पहुंच रहे हैं मंदिर के दर तक और यहां पर बद्री जो मंदिर केदार समिति है वो इनका स्वागत करेगी और उसके बाद कपाट खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी रुद्राभिषेक करेंगे और खासतौर पर पूजा अर्चना होगी। रुद्राभिषेक के दौरान यहां पर प्रधानमंत्री मोदी संकल्प भी लेंगे। और इससे पहले 2013 में जब यहां पर त्रासदी आई थी, उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उस समय उन्होंने तब के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से ये गुजारिश की थी। और ये देखिए स्वागत कर रही है जो मंदिर समिति है, बद्री केदार मंदिर समिति स्वागत कर रही है। स्वागत की कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं जो प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर स्वागत किया गया है। जानकारी यह है कि त्रिमुला नाम से खास तौर पर फूल होता है, जो आप करीब गुलाबी रंग में ये जो फूल आपने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देखा, त्रिमुला पुष्प के गुच्छ से उनका स्वागत किया गया है। और खास तौर पर फूल की बात यह है कि बर्फ पिघलने के बाद, हिमालय के क्षेत्र में जब बर्फ पिघलता है उसके बाद उगने वाला ये पहला फूल होता है और इसी फूल से स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का। यहां पर अभी बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद मंदिर का जब कपाट खुलेगा तो पूजा अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनीवाल जी, एक चीज मैं केदारधाम के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। यहाँ नंदी के रूप में विराजमान है भगवान शिव, पृष्ठ भाग की खासतौर पर पूजा होती है, अग्रभाग पशुपतिनाथ में है। क्या कुछ खास महात्म्य यहाँ पर इस अगर दृष्टि से अगर हम बात करें और
प्रसाद का, क्योंकि देखिए 6 महीने तक जब उसके भगवान शिव भगवान, एक किस्म से तो ये कहा जाता है कि वो निवास करते हैं, लेकिन वो अप्रोक्स रूप में निवास करते हैं वहां पर, क्योंकि बर्फ पड़ जाती है। ये संग्रहालय इसलिए बनाई गई है कि यहां पे जब 5 पांडव आए थे तो उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया, तो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो जब भीम ने क्या कहा, भीम तो सबसे बड़े ऊंचे थे, उन्होंने अपने पैर को ऊपर करके रख लिया, अब भगवान है, सब भैंसे चले जाएंगे, खड़े हो गए एक पैर के ऊपर, तो सारे के सारे भैंसे निकल गए, लेकिन एक भैंसा रह गया। वो समझ गए कि भगवान है, दर्शन नहीं दे रहे, उन्होंने पकड़ के भाग के पकड़ा, तो वो पीछे का हिस्सा उनको दर्शन के लिए मिला और अगला हिस्सा पशुपतिनाथ में चला गया। भगवान दर्शन नहीं देना चाहते क्योंकि नाराज थे। इसी महत्ता है कि आज से 5000 साल पहले आज प्रधानमंत्री हमारे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मौजूदगी भी दर्ज कर ली है। यहाँ पर यात्री रजिस्टर है, उसमें प्रधानमंत्री ने एंट्री की है, खुद राज्यपाल के पॉल वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। थोड़ी देर में रुद्राभिषेक होगा। ज्यादा जानकारी देने के लिए पुलकित नागर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, ये बताइए रुद्राभिषेक की क्या तैयारी है? देखिए, पूरी तैयारी आज सुबह से की गई है और क्योंकि वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पे आना है, तो जो पहले पूजा का वक्त था वो 9 बजे का था और उसके बाद में 9 बजे पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे, जो 9:30 बजे का टाइम है। जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए, तो अभी प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे। लेकिन शेड्यूल है उसके बाद में भीमशिला के भी दर्शन कराए जाएंगे। भीमशिला वही पत्थर है जिसकी वजह से केदारनाथ 2013 की तबाही में बच पाया था, मंदिर जो बच पाया था। तो यहाँ दर्शन के बाद में भीमशिला दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी, गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे। बेनीवाल साहब, हम चाहेंगे कि आप इस तस्वीरों का व्याख्यान करें, क्योंकि यहाँ के रुद्राभिषेक की अपने आप में एक महात्म्य महिमा है, वो बहुत ज्यादा फलदायी होता है। और जब देश का प्रधान सेवक वहां जाकर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो कहने की, देखिए प्रधानमंत्री जी आज एक सेवक के रूप में जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो अपने हैं ही, प्रधानमंत्री को तो हमारे हैं, लेकिन उस एक सेवा भाव से जा रहे हैं वहां पर। भगवान शिव शंकर, एक बात बता दूं, पूजा भगवान की क्या होती है, भगवान के 2 अंश होते हैं, एक अंश जो है समांश होता है, एक विभिन्न अंश होता है। विभिन्न अंश हम लोग सब हैं, लेकिन विभिन्न है भगवान से, और समांश का मतलब खुद के समांश, यानी भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण भगवान के खुद के अंश हैं, यानी वो खुद हैं। और आज ये जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पे भगवान शिव वहां विराजमान है, इनका एक बात बता दूं आपको कि हमारे देश के अंदर 2 किस्म की पूजा होती है, भगवान की होती है और गुरु की होती है। तो भगवान की अकेले ये विधान बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि देख मेरे भक्त की पूजा कर लो तो मेरे पूजा मेरी मान ली जाएगी, यानी कि वैष्णव नाम यथा संभो। इसीलिए ये कहा गया कि भगवान शंकर की अगर आप पूजा कर लेंगे तो मेरी पूजा मान ली जाएगी। और यही वो विवरण है कि आज केदार धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में, सोमनाथ मंदिर भी गए थे प्रधानमंत्री, आज ये सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी द्वार से इस बार प्रवेश किया है। देखिए पूर्वी द्वार से इसलिए प्रवेश, देखिए मुझे ये लग रहा है पूर्वी द्वार से इसलिए प्रवेश करवाया गया है कि ये जो शक्ति का जो प्रभाव जो होता है, वहां पर नर नारायण पर्वत है, शिव शंकर भगवान जो वहीं पर निवास करते हैं। और यहां पे ये सुना गया है कि यही मान्यता है कि केदार धाम में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान ने शक्ति देके पांडवों को और ये मंदिर बनवाया था। इसका मैं जोड़ दूं आगे भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी अपने धाम को यहीं से अपने धाम को गए थे। ये साधारण बात नहीं है। आदि शंकराचार्य शंकर भगवान के अवतार थे, आदि जगत गुरु हमारे 2500 साल पहले यहीं से ही, उसके बाद वो 34-33 साल उसमें रहने के बाद में यहीं से अंतर्धाम हो गए। आज देखिए कितनी खूबसूरत एक मंदिर है, और वो ऐसे पत्थरों से बना हुआ मंदिर है, ऐसी कारीगरी मंदिर है, कोई इंसान बना सकता है? कत्यूरी शैली में बना। आप मुझे बताइए, ये पत्थर जो है आज के समय में इतने पहाड़ों पर ले जाने, उस समय तो कोई साधन नहीं होता था। आज तो रोबोट भी है, आज हमारे पास क्रेनें भी है। उस समय इतने बड़े बड़े पत्थर, इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं केवल हाथी या बैल घोड़ों से ले जाई जाती थी। इतनी ऊंची श्रृंखला में कौन है? ये एक रहस्य है, और इस रहस्य को जानने के लिए केवल भगवान शंकर की पूजा करिए। भगवान शंकर इसलिए कहा गया पुष्पम पत्रम फूलम तोयम। अरे कहता मुझे कुछ नहीं दे दो, इसीलिए भोले बाबा कहे गए हैं, वो तो कहते हैं मुझे पत्ता दे दो यार, कोई भी झाड़ी का पत्ता मुझे चढ़ा दो, मुझे बेलपत्र चढ़ा दो जो कड़वे से कड़वा होता है। अरे मुझे तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भक्तों अपने मन से एक जल चढ़ा दो, वो तो फ्री का है, लेकिन चढ़ाओ मन से। अगर आप रुद्राभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी गई। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम मंदिर के गर्भगृह से दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर मैं बहुत ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं, क्योंकि यहां पर घर बैठे बैठे जो दर्शक है और यहां पर स्टूडियो में बैठे बैठे हमें वहां की जो भक्ति है, खूबसूरती है, वहां का जो भाव है, आभा मंडल, सबका एहसास यहां पर हो रहा है। केदारनाथ धाम से लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पूजा पाठ शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है। पूजा पाठ शुरू कर दिया है। देखिए आज दर्शक कितने भाग्यशाली है कि इंडिया न्यूज
न्यूज आपको सीधा सीधा लाइव तस्वीर दिखा रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री खुद जो हम जा रहे हैं, और ये भगवा कपड़े, मैं भगवा कपड़े के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आज तो एक सेवक के रूप में ही जा रहे हैं वहां पर, और वो पूजा पाठ वहां पे कर रहे हैं। पूजा पाठ देखिए कई किस्म की होती है, वो यहाँ पर रुद्राभिषेक इसलिए किया जाता है कि भगवान को रुद्राभिषेक राकेश शुरू हो चुका है। बिल्कुल, रुद्राभिषेक शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी शिव के अनन्य भक्त भी हैं और जब नेपाल गए थे पशुपतिनाथ का उन्होंने दर्शन किया था, और अब जब जो है पहुंचे हैं यहाँ पर केदारधाम पहुंचे हैं तो उन्होंने प्रवेश किया है मंदिर में, गर्भगृह में उन्होंने प्रवेश किया है और यहाँ पर रुद्राभिषेक की पूजा उन्होंने शुरू किया है। बेनीवाल जी, आप हमारे साथ बने हुए, रुद्राभिषेक की शुरुआत हो गई है। पूर्वी द्वार से प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया। आपने बताया कि वो द्वार शक्ति का सृजन यहाँ पर करता है। शक्ति का सृजन में वो है क्योंकि सारी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसकी खासियत यहाँ पर आप बता सकते हैं। रुद्राभिषेक इसलिए किया जाता है कि ये सारी की सारी अगर शक्ति, अगर ऊर्जा आज वहां पे इकट्ठी है 6 महीने के बाद में भगवान की पालकी लेके, और आज सारे के सारे भक्त लोग इतनी 1000 फुट की ऊंचाइयों के ऊपर आज इतने भक्त लोग वहां पहुंचे हैं और उनको वहां पे विराजमान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर स्वयं वहां बैठे हैं। अगर जो आप यहां इंडिया न्यूज के ऊपर देख रहे हैं तो उतना ही लाभ आपको दर्शकों को मिल रहा है जितना कि आप वहां अपने आप को, एक बात मैं आपको बता दूं मेरे दर्शकों को, देखने वालों को, कि आप मन से, आप अपने भाव से समझिए कि मैं केदार मंदिर आज इंडिया न्यूज के चैनल पर बैठ के केदार धाम में ही हूं। अपनी उपस्थिति आप अपने शरीर से निकलिए और मन से वहां पहुंचिए। रुद्राभिषेक आप भी कर रहे होंगे और अब मैं आपको साक्षात आपको बता रहा हूं, इसका फल आपको उतना ही मिलेगा जितना कि प्रधानमंत्री जी को वहां मिल रहा है। विधि क्या हो सकती है? रुद्राभिषेक देखिए प्रधानमंत्री कर रहे हैं, शुरुआत कर दी है। विधि क्या होती है? विधि ये है कि भगवान शंकर का जो भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग है, जो पीछे वाला हिस्सा है, उसको भी एक हिस्सा ही माना गया है क्योंकि अगला हिस्सा तो पशुपतिनाथ मंदिर में। इसके ऊपर अगर आज आप अगर कोई जल चढ़ाता है, अगर कोई भी अपनी श्रद्धा भावना से, देखिए आप हमारे यहाँ पे गरीब भी हैं, अमीर भी, हर किस्म का लोग है, किसी के पास कुछ है, किसी का कुछ है। आज आप ये समझ लीजिए अगर जल का एक बूंद भी डाल देंगे तो भी वो समझ लीजिए भगवान को अर्पित हो जाएगी और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आप भगवान के धाम में चले जाएंगे। ये हमारी इसकी रुद्राभिषेक की मान्यता है। आज आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक जो हो रहा है वो तो देखिए पुजारी लोग ढंग से विधि विधान से करते हैं क्योंकि उनको 56 भोग भी लगाना होता है, उनको पुष्प भी चलाने होते हैं, उनका रुद्राभिषेक कई किस्म से होता है, लेकिन वो तो विधि विधान से वहां पे पंडित लोग करेंगे। लेकिन मैं भक्तों को केवल बता दूं क्योंकि भक्त तो देखिए वहां जा नहीं सकते कि आज हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाए, लेकिन आप अपने घर में बैठ के इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, आप अपने मन से निकलिए और भगवान शंकर को अपना कुछ भी पुष्प पत्थर जो भी आपके पास है उसको अर्पित करिए अपने मन से। आपको मैं सच कह रहा हूं पूरा लाभ आपको घर बैठ के यहां मिलेगा। दो चीजें जरा दर्शकों के लिए जो तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर तो रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लेकिन रुद्राभिषेक की विधि क्या होती है, साथ ही भगवान शिव को पसंद क्या चीज है, रुद्राभिषेक जल से करना बेहतर होता है, दूध से करना बेहतर होता है, ये जरा दर्शकों को देखिए। ये तो 5 हमारे जो पांचों जो हमारे चरणामृत है, वैसे तो 5 विधि से तो ये है कि 5 हमारे चरणामृत बनाया जाता है, उसके बाद में रुद्राभिषेक उसको तो पुष्प पत्र फूल सब चढ़ाए जाते हैं और उनका पूरा मंत्र है विधि विधान से, शिव शंकर का मंत्र है, उस मंत्र के साथ में ओम नमः शिवाय जपते हुए, और वो बहुत सारे मंत्र की विधि है, वो तो इतना समय नहीं होगा कि हम आपको बता दें, लेकिन उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए घर बैठ के ही आप भक्तजन तो केवल इतना ही करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, खाली इतना कर लीजिए। यानी ओम नमः शिवाय का मतलब ये नहीं है कि आपने ओम नमः शिवाय जबान से कह दिया, नहीं, आप अपने मन से भगवान शंकर का ध्यान करिए और उस ज्योतिर्लिंग के अंदर भगवान शंकर समझ लीजिए भगवान शंकर बैठे हैं और वो उनका ध्यान करते हुए अगर आप कुछ भी चढ़ाएंगे, आपके पास घर में अगर जब पंचामृत है तो आप चढ़ाइए, आपके पास रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष की माला चढ़ाइए, हीरे की माला चढ़ाइए, किसी चीज की चढ़ाइए। रुद्राभिषेक संपन्न हो चुका है, पूजा पाठ आप बोल रहे थे कि चाहे वो 2 मिनट हो या फिर 20 मिनट, भाव की पूजा है, फिर तो ये तो केदारनाथ है जहां पर कलयुग में पूजा स्थान का सबसे ज्यादा महत्व है। यहाँ पर भगवान की तो गलती से भी अगर आपके पास देखिए एक बेलिए का तो एक कहानी है भक्त की, अगर गलती से चढ़ गया था वो तो ऊपर से कुछ निकाला अगर पत्र उस पर चढ़ गया था, भगवान खुश हो गए थे। भगवान तो बहुत भोले हैं, भगवान की अगर जब महिमा बताऊंगा तो शायद गुणगान करते हुए बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन आप केवल इतना संक्षेप में समझ लीजिए कि जो भी पूजा की जाती है शरीर से नहीं की जाती, जबान से नहीं की जाती, केवल मन से। भगवान अगर जब भूखे हैं तो केवल मन के भूखे हैं, मन से आप कुछ भी चढ़ाइए, 2 मिनट की आप बात नहीं है,
आप 2 सेकंड भगवान का ध्यान कीजिए, लेकिन रूप ध्यान आपको बनाना होगा। वैदिक मंत्रोच्चारण यहाँ पर हो रहा है। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि दक्षिण भारत से जो धर्म के जानकार हैं, पंडित हैं, वो यहाँ पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने इस वक्त दूध चढ़ाया है शिवलिंग पर। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। जो द्वार से उन्होंने प्रवेश किया वो शक्ति का द्वार है और कहा जाता है कि शिव बिना शक्ति के शव हो जाते हैं, तो शक्ति पूजा यहाँ पर संभवतः ज्यादा हो रही है। शिव की पूजा के जरिए शक्ति की प्राप्ति। शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है। भगवान शक्ति है, हम वो शक्तिमान है हमारे, हम उनके जो ना अंश हैं, इसीलिए अंश कहे जाते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे मन से प्राण निकल जाता है तो इसका मतलब क्या कहते हैं? शव। शव का मतलब क्या है? ये मिट्टी। शव का मतलब मिट्टी। हम हमेशा बोलते भी हैं आकाश फला की मिट्टी में जाना है, अरे ये मिट्टी है शरीर। इसलिए भगवान ने कहा है कि देखो भक्तों, आप अपने इस मानव देह को साक्षात बना लीजिए और हर पल मुझे याद करिए। आज भगवान शंकर आपको घर बैठ के इंडिया टीवी, आपको इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। इंडिया न्यूज के दर्शकों को से मैं कहना चाहता हूं कि भगवान का समरण देखिए। वैसे तो 80,000 मंत्र हमारे वेदों में कहे गए, 1 लाख मंत्र हैं वेद के, उसमें 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं। अगर जब मैं उनको तो व्याख्या करूंगा तो अनंत जन्म भी बीत जाएगा, तब भी व्याख्या नहीं हो सकती है। लेकिन संक्षेप में आप समझ लीजिए कि भगवान शंकर सबसे बड़े भक्त हैं और भक्तों के भी भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभो, इसलिए उनको कहा गया कि मैं शंभु हूं, वैष्णव में सबसे टॉप करने वाला हूं। इसलिए भगवान शंकर की अगर आज आप आराधना कर लेंगे, मैं समझता हूं भगवान आपसे इतने प्रसन्न होंगे, श्री कृष्ण भगवान, कि आप अपने धाम में समय के बारे में मुझे बता दीजिए कि जिस दिन कपाट खुले हैं, उस दिन खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। इस समय के महत्व के बारे में यहाँ पर बताइए, क्योंकि अभी जलाभिषेक हो रहा है, पूजा अर्चना हो रही। जैसे ही कपाट खुले हैं वो भक्त अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं जो उस दिन दर्शन कर ले। देखिए, इसलिए कहा गया है कि देखिए हम भगवान तो प्रोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन वो तो वहां रहते ही हैं। आप ये मत समझिए कि वहां 6 महीने कपाट बंद हो जाते हैं, भगवान नहीं है। भगवान तो वहां है, लेकिन हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में क्या कहा गया कि हम यहाँ मूर्ति पूजा करते हैं, यानी शंकर भगवान स्वयं साक्षात हैं। इसलिए हमारी पालकी लेके पूरे वहां के भक्तजन आज वहां लेके जाते हैं और ये समझ के लेके जाते हैं कि भगवान शंकर को हम अपने हाथों से भगवान शंकर को कौन उठा सकता है? भगवान शंकर को कोई नहीं उठा सकता, ऐसी कोई ताकत ही नहीं है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो बंका भगवान शंकर को उठा सके। लेकिन आज पालकी में भगवान शंकर की मूर्ति जो वहां पे स्थापित की गई है, उसको अपने पालकी में ले जाके और उसका नाम लेते हुए जाते हैं। तो आज का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है कि आज शक्ति और शक्तिमान का मिलन होता है। यही इसलिए कहा गया है कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। हम उनको ये समझें कि भगवान शंकर आज हमें फलदायी देने वाले हैं, इसलिए हम आज उनके दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं और इंडिया न्यूज हमें दर्शन करा रहा है। ये इंडिया न्यूज का भी एक जना हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमें सारे भक्तों को आज दर्शन करा रहा है। आज प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री साधारण जन एक प्रधानमंत्री के रूप में तो हैं, लेकिन आज वो भक्त के रूप में जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रधान सेवक ही है, वो बिल्कुल सेवक है। राकेश, लग रहा है जलाभिषेक पूरा हो गया। बिल्कुल, और तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं केदार धाम से, सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी रुद्राभिषेक कर रहे हैं। बिनवाल, ये चीजें आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं, जो समर्थ है भक्तगण वो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जो अपने घरों में बैठकर टेलीविजन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो घर पर भगवान शिव की पूजा कैसे करें? आसान सी विधि क्या हो सकती है जिससे भगवान शिव को प्रसन्न करें, रुद्राभिषेक कर ले, खुद कर ले? क्या कुछ खास मंत्र अगर हो तो वो बताएं। देखिए हमारे यहाँ पे पूजा तो वैसे तो पूजा तो हमारे सब देवी देवताओं की बहुत सारी होती है, 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे 2 किस्म के जन भगवान होते हैं, राम के उपासक और कृष्ण के उपासक हैं। लेकिन यहाँ पे शिव शंकर भगवान, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमारे जितने भी ब्रह्मांड है उसमें 3 जो पावर जो हमारे भगवान की दी गई है, उसमें शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, तीनों। ब्रह्मा जो है सृष्टि करता है और विष्णु उसका पालन करता है और शंकर भगवान संहार करता है। तो शंकर भगवान की इसलिए महत्व यहाँ पे चली गई, ज्यादा महत्व होता है कि आप घर बैठ के देखिए। मैं ये तो नहीं कहता सारे शंकर भगवान के अनुयायी हैं, लेकिन शंकर भगवान को शक्ति मान के आज अपने मन से, मैं कह रहा हूं, ये नहीं कहता आपके घर के अंदर कोई भी आपका शिवलिंग होगा, मत करिए। मैं आपको एक ऐसी पूजा बताता हूं जो कि किसी ने नहीं बताई होगी आपने। आप केवल मन से आपका पैसा नहीं लगेगा। मैं गरीब आदमी, एक झोपड़ी में रहता है, वो कहता साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कहां से सुपारी लाऊं, कहां से कपड़ा लाऊं, कहां से शिवलिंग लेके आऊं, मेरे पास तो 2 रोटी खाने का जुगाड़ नहीं है। तो आप केवल अपने मन से बनाइए शिव शंकर भगवान का और भगवान का अभिषेक करिए, भगवान का शिवलिंग बनाइए, उनकी नंदी भगवान बनाइए और अपने मन से बहुत बड़ी बड़ी हीरो की माला अपने मन से बनाइए और उनको पहनाइए और रुद्राभिषेक करिए। सारे पांचों जो 5 अमृत है वो आप गोलोक से मंगाइए, इस ब्रह्मांड के भी नहीं,
गोलोक से मंगाइए, वो दिव्य वो अमृत आ रहा है, और पांचों को मिला के और उनका अभिषेक करिए और एक ही मंत्र जपिए आप खाली केवल शंकर भगवान का। तो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, यानी शिव शंकर ही भगवान हमारे सब विघ्नों को दूर करते हुए पंचाक्षर मंत्र पूरी तरीके से आप बता रहे हैं। और भगवान के बारे में ही कहा जाता है, जैसे कि हम पूजा अर्चना थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे, 15 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट और प्रधानमंत्री मंदिर प्रांगण में यहाँ रहेंगे। आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि 6 महीने के बाद मंदिर के कपाट खुले हैं। बर्फबारी अमूमन यहाँ पर, अब बेनीवाल जी देखिए, राकेश देखिए, बर्फबारी रोज हो रही है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छी तरीके से, आप देखिए मौसम एकदम साफ है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसा द्वार उन्होंने चुना जिस द्वार में प्रवेश करके पूजा करने से शक्ति की प्राप्ति होती है। और राकेश, ऐसा लग भी रहा है कि देश में मौजूदा ऐसा माहौल है कि देश के प्रधान सेवक को सबसे ज्यादा शक्ति चाहिए ताकि वो बेहतर निर्णय लें, फैसले लें। शिव की शक्ति चाहिए। बिल्कुल शिव की शक्ति चाहिए। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे, जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। उनका उन्होंने अभिवादन किया और पहले दर्शनार्थी कपाट खुलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बने हैं। वहां पर बद्री केदार समिति ने पहले उनका स्वागत किया। सिलसिलेवार तरीके से हम दर्शकों को बता दें, जिन्होंने अभी टेलीविजन सेट खोला हो, इंडिया न्यूज को ट्यून किया हो, उनके लिए बता दें कि खासतौर पर बद्री केदार मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। खास तौर पर फूलों के बुके से उनका स्वागत किया गया, जो जिन्हें त्रिमला पुष्प कहा जाता है, जो हिमालय के रेंज में बर्फ जब पिघलती है तो उसके बाद पहली बार ये फूल उगता है। उसके बाद कपाट के अंदर गए, जिस तरीके से आपने बताया कि पूर्वी द्वार से उन्होंने प्रवेश किया, शक्ति का ये द्वार माना जाता है। उसके बाद अभी जो तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी रुद्राभिषेक कर रहे हैं केदार धाम से, ये सीधी तस्वीरें। एक बार और बेनीवाल जी आपसे सिलसिलेवार तरीके से चूंकि जानना चाहेंगे, पृष्ठभाग की यहां पर पूजा होती है, क्या कुछ कहानी रही है, क्या कुछ महात्म्य है पृष्ठभाग के यहां पर विराजित होने की, और साथ ही क्या कुछ खास विधि से अगर कोई केदार धाम जाता है तो वहां पर पूजा कैसे करें? देखिए, इसकी महिमा तो यही है कि जब भगवान जब पांचों पांडव गए तो उनको दर्शन नहीं दिए, तो पिछले भाग का जब उनको जब भैंसे का जब पिछले भाग का उनको दर्शन हुआ तो वो उन्होंने हाथ लगा के उनको पूजा की, तो भगवान अपने आप को अंतर्धान कर लिए हैं। और अगला जब पशुपतिनाथ मंदिर चला गया, इसलिए वहां की भी महिमा, बहुत बड़ी महिमा, अगला अग्र भाग वहां पर है, पिछला भाग यहां पर है। ये मान्यता है कि यहाँ पे 2500 साल पहले, आज से पहले 2500 साल पहले शंकर भगवान के, स्वयं शंकर भगवान के अवतार आदि जगत गुरु शंकराचार्य आए थे। शंकराचार्य साधारण नहीं थे, शंकराचार्य तो भगवान शंकर ही थे। उन्होंने जीर्णोद्धार किया, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। 2500 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं आपको, 2500 साल पहले। और वो जो शंकराचार्य यहाँ है, तो इसकी एक और महत्ता आपको बढ़ जाती है कि भगवान शंकर का अभिषेक करके, उन्होंने जीर्णोद्धार करके, और ये कलयुग के लोगों को बताया, क्योंकि कलयुग बहुत बढ़ गया था, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ गया था। तो भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य शंकर भगवान के अवतार इसलिए बन के आए थे, और वो पहले जगत गुरु थे। जगत गुरु का मतलब क्या होता है कि जगत का गुरु, जगत का गुरु मतलब है कि जो भी अगर समस्याएं हो, आज कलयुग में लोग जानते नहीं है हम कैसे पूजा करें, कैसे पाठ करें, कैसे क्या करें, तो जगत गुरु की यह उपाधि इसलिए दी गई थी शंकराचार्य ने कि सारा अगर कोई भी कहीं नहीं आए तो जगत गुरु के पास। ये तस्वीरें बनने वाली, ये तस्वीरें लगता है कि रुद्राभिषेक की जो प्रक्रिया चल रही थी वो संभवतः अपने आखिरी चरण में है। प्रधानमंत्री मोदी का अभिषेक कर रहे हैं जो वहां के पुजारी हैं, खासतौर पर दक्षिण भारतीय यहाँ पर पुजारी ही यहाँ पर पूजा करते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। और एक वस्त्र भी प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर भेंट किया गया है, बिल्कुल, और टीका भी लगाया गया है। पूरे रुद्राभिषेक की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया। आप देखिए ना बेनीवाल जी, सबसे पहले जलाभिषेक किया गया, दुग्धाभिषेक, पंचगव्य, नैवेद्य सब अर्पित किए गए। प्रधानमंत्री ने मंदिर के चारों कोनों में घूम घूम कर पूरी तरीके से जो परिक्रमा लेते हैं वैसे पूजा की। प्रधानमंत्री को ये जो वस्त्र अर्पित किया जा रहा है, ये वस्त्र अपने आप में एक अनोखा वस्त्र, इसके बारे में बताइए। उन्हें टीका लगाया जा रहा है, यानी कि पूजा संपन्न हो गई, रुद्राभिषेक संपन्न हो गया। देखिए, रुद्राभिषेक संपन्न इसलिए, देखिए आपने कहा अभी रावल परिवार आता है हमारे साउथ के अंदर, हमारे यहाँ पर, हमारे पूरे ब्रह्मांड में, देखिए भारतवर्ष में भगवान सबके अवतार क्यों होते हैं। यहाँ पे रुद्राभिषेक जो अभी हुआ है, जो प्रधानमंत्री ने किया था, ये रावल जो परिवार है साउथ से आता है। साउथ में हमारे शंकर भगवान की पूजा होती है। शंकर भगवान के ज्यादातर अनुयायी साउथ के अंदर है। साउथ में तो खुद भगवान शंकर, और इसलिए शंकराचार्य की जो 4 पीठ जो भगवान की बनाई, 4 पीठों में से ये बद्री का धाम आश्रम उसके साथ ही है।
वहीं पर ही है जो केदार धाम के साथ में है बद्रिका। भगवान शंकर ने ही वो चारों पीठों की स्थापना की और इसलिए उनको क्यों 4 पीठ और 5वीं पीठ कहां कहा गया साउथ के अंदर, जो साउथ के अंदर एक संगेरी जो पीठ, संगेरी नहीं सॉरी वो है हमारी जो 5वीं जो लास्ट में चंदन लगाया जा रहा है, उनकी ललाट पर चंदन यहाँ पर ललाट पर चंदन इसलिए लगाया जाता है कि अगर भगवान शंकर जो ने आपको देखा होगा हलाल पी गए थे और हलाल जब अमृत जब मंथन हुआ था, हलाल पीने के बाद उनका नाम नीलकंठ हो गया था। अरे आप एक छटाक की छोड़िए, एक रत्ती भर भी कोई पी जाए तो 0/100 हो जाए, लेकिन आज वो चंदन इसलिए लगाया जाता है माथे पे लेप कि ठंडक दी जाए, यानी कि उस बीमारियों को, उन बुराइयों को दूर करने के लिए आपका माथा ठंडा रहे, आप ठंडे दिमाग से सोच के भगवान की भक्ति करें। केवल भक्ति के लिए आपका मस्तिष्क सही रहे और आपको भगवान सद्बुद्धि दे। रुद्राक्ष और स्फटिक की माला पहनाई गई, प्रधानमंत्री को वहां के दिव्य वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं, प्रसाद दिया जा रहा है। प्रसाद की खासियत क्या प्रसाद दिया जाता है पूजा के बाद? देखिए पूजा के बाद में भगवान को प्रसाद तो बहुत सारे किस्म के होते हैं, लेकिन वहां पर अब जो पुरानी अगर जब परंपरा को अगर आप देखें तो उसमें तो हमारे जितने भी हमारे जो प्रसाद मीठे के दिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो नारियल और उसकी प्रसाद की होती है, नारियल लड्डू चढ़ाए जाते हैं, वही पसंद है भगवान शंकर के। जब भगवान शंकर के जो चारों जो वो हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, जो ये हैं, उनको सबको यही चीज चढ़ाई जाती है। लेकिन आज जो रुद्राक्ष की जो माला और वो जो स्फटिक की माला दी गई है, क्योंकि भगवान शंकर का जो शिवलिंग जो बनाया गया है, क्योंकि शिवलिंग भगवान का क्या है, भगवान का शिवलिंग स्फटिक से बनाया जाता है, भगवान शिवलिंग का जो पत्थर से बनाया जाता है, वो पत्थर क्या है, वो केवल आपकी भावना से है। पत्थर तो पहाड़ से आता है, स्फटिक भी पहाड़ से आता है, इसी मिट्टी से आता है भगवान का, लेकिन आपकी भावना उसमें होनी चाहिए कि ये शंकर भगवान की गले की माला है, भगवान शंकर की माला। हम ये क्यों ये पहनते हैं, धारण क्यों करते हैं, हमारे यहाँ पे अंगोछा धारण करते हैं, ये करते हैं, इसका मतलब महत्व केवल एक ही होता है कि हमारे शरीर पर भगवान का एक नाम है, ताकि हम भगवान से जो भी प्रार्थना करें उनकी भक्ति कर सके, अपने जीवन को साक्षात बना सके। इसी के लिए ऊर्जा का ये सबसे बड़ा केंद्र और यहाँ की पूजा का अपने आप में एक बहुत ज्यादा महत्व है। माहौल शिवमय यहाँ पर हो गया है। चाहे हम स्टूडियो की बात करें, यहाँ जो दर्शक यहाँ पर गए नहीं है केदारनाथ पूजा करने वाले, वो पहली बार इंडिया न्यूज में देख रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, जब पूरी पूजा हो गई, उन्हें वस्त्र आदि भेंट किया गया, चेहरे पर एक अजीब सी कांति, एक अनोखा सा तेज है जो एक आम श्रद्धालु के चेहरे पर भी रहता है। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तो रुद्राभिषेक किया है, ये कांति जो है उस पर कांति क्या, देखिए कांति इसलिए है कि वहां भगवान शिव आज साक्षात वहां पे विराजमान है, साक्षात। आप इंडिया न्यूज इस इंडिया न्यूज से सीधी आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, रुद्राभिषेक देख रहे हैं, तो ये मान्यता होती है कि जहां पे भगवान की पूजा होती है, आप अपने घरों में भी पूजा करते हैं, तो अपने घर में पूजा करते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जरा दर्शकों को बता दें, और निहारिका ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मंदिर से बाहर आ रहे हैं, तिलक लगा है प्रधानमंत्री मोदी के ललाट पर, और जो वस्त्र उनको अंदर भेंट किया गया था वो वस्त्र उनके ऊपर है, और साथ ही भूरे रंग का उन्होंने ओवरकोट पहन रखा है, और उसके साथ ही एक अंदर जो है भगवा रंग का एक उन्होंने मफलर भी उन्होंने लगा रखा है। कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें थी जब नेपाल गए थे, वहां पर पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वो तस्वीरें भी अब याद आ रही हैं निहारिका। चेहरे पे तेज, और देखिए मंदिर से बाहर निकलते हुए जितने भी वहां पर जो भक्तगण हैं जो प्रधानमंत्री को देखने आए, एक झलक, और मंदिर का जो कपाट खुला है, जो पहली बार आए हैं, जो दर्शन अभी नहीं कर पाए राकेश, प्रधानमंत्री उन सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मंदिर में भेंट की हुई, मंदिर के जो पुजारी हैं, जो रावल परिवार है, उन्होंने उन्हें ये वस्त्र भेंट किया है, स्फटिक रुद्राक्ष की माला है। प्रधानमंत्री शांत हैं, लेकिन चेहरे पर एक तेज, वो तेज जो अमूमन राकेश हम आप जब शिव धाम या किसी शिवालय में जाते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, तो उसके बाद किसी भी भक्त के चेहरे पर होता है। यहाँ तो शक्ति और ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री पूजा करने। बिल्कुल सबसे बड़े केंद्र में पहुंचे, और गंभीरता भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर दिखाई दे रही है, और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन सबसे मिलते जुलते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं। पूजा अर्चना उन्होंने की है, रुद्राभिषेक उन्होंने किया है, और गंभीरता दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर। ललाट पर तिलक, पूजा अर्चना के बाद, रुद्राभिषेक के बाद वहां के पुजारियों ने किया है, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ेंगे। तस्वीरों के बारे में बेनीवाल जी जरा आप कुछ। मैं तस्वीर के बारे में ये बता दूं, बहुत महत्व की चीज बताने जा रहा हूं। देखिए अभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री के में भगवा जना वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य वर्ष है, और ये नीला जो पुजारी जी नीला कर रहे हैं, ये नीला और भगवा कलर के बारे में बता दूं, ये शंकर, ये श्री कृष्ण भगवान और राधा जी का ये स्वरूप है।
ये राधा श्री कृष्ण का स्वरूप है। राधा यानी कि राधा वही तत्व है जो श्री कृष्ण है और इनमें कोई भेद नहीं है। और ये थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ये केदारनाथ मंदिर की जो प्रतिमा है, एक जो है वहां पर ये भेंट की जा रही है, काष्ठकला लकड़ी से ये तैयार की गई है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए जो वहां की मंदिर समिति है उन्होंने इसे तैयार किया। और साथ ही जो वहां की पहचान है, केदारधाम की पहचान है, जो वहां पर लकड़ी से बने जो सामान इस्तेमाल में लाए जाते हैं, पूजा में जो सामान इस्तेमाल किए जाते हैं लकड़ी के बने हुए, वो प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सतपाल महाराज, अमृता रावत, हर कोई प्रधानमंत्री के साथ है, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में से भेंट करें। ये जो भेंट होती है, हर कोई श्रद्धालु जाता है, हम अगर किसी ज्योतिर्लिंग के दरबार में जा रहे हैं, चाहे महाकाल के दरबार में जा रहे हैं या भगवान केदारनाथ के दरबार में जा रहे हैं, ये जो प्रतीक चिन्ह है, खासतौर पर अगर हम केदारनाथ की बात करें, इसका क्या महत्व है सबसे ज्यादा? देखिए, प्रतीक चिन्ह का तो केवल इतना ही महत्व होता है कि केवल वहां भगवान के प्रसादी रूप में मिल जाए। और ये मैं दोनों जो आपने अभी जो दोनों वस्त्र जो प्रधानमंत्री को पहनाए गए नीला आप देख रहे हैं, ये जो जोई राधा सोई श्री कृष्ण है, इनमें भेद न मान, एक हलादी शक्ति और शक्तिमान भगवान। ये दो शक्ति और शक्तिमान का जो दोनों का ये जो स्वरूप है, उनको भगवा कपड़ा और उनका नीला जो पहने हुए, ये साधारण वस्त्र नहीं है। उसका मतलब ये कहा गया है कि देखो शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है, जाइए आप देश में सेवा कर दिए, प्रधानमंत्री के रूप में करिए और जनता को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज भगवान की शक्ति आज प्रधानमंत्री जी को मिल गई है और आज इसी को प्रधानमंत्री शक्ति को लेके और हमारे देश में आएंगे और भी भला करेंगे। आप इंडिया न्यूज वाले दर्शक, आप इस बात समझ लीजिए, जो वहां से प्रसादी मिली है प्रधानमंत्री जी को, वो प्रधानमंत्री जी को नहीं मिली है, वो देश के 125 करोड़ को मिलेगी है। 125 करोड़ को ये हमारे को मिली है। उन प्रसादी को लेके अपने आप को घर बैठ के ये समझिए, ये प्रसादी हमें सबको मिली है और उन प्रसाद को लेके भगवान का, शिव शंकर का ध्यान करें और उनकी भक्ति में लगन होकर अपने कल्याण करें। राकेश, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, आप देखिए 2013 कितना मीडिया ने कवरेज किया था, वहां पर आपदा आई थी, लेकिन उसके बाद से जब आपदा प्रबंधन विभाग ने इन चीजों को संभाला, वहां का मंदिर का आप देखिए कितना खूबसूरत कायाकल्प कर दिया, एकदम गुलाबी श्रृंगार है, प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता वापस आई है। तो प्रधानमंत्री जब वो प्रतीक चिन्ह ले रहे होंगे, उनके चेहरे पर एक खुशी है कि भाई वही केदार धाम है जो पहले था और उससे भी बेहतर। खुशी इसलिए भी है निहारिका क्योंकि जब यहाँ पर आपदा आई थी, जब त्रासदी हुई थी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री मोदी और तब के मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के थे विजय बहुगुणा, उनसे उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि गुजरात सरकार जीर्णोद्धार कराए, नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी से, नई तकनीक से मंदिर का निर्माण हो, लेकिन तब विजय बहुगुणा ने इस बात को खारिज कर दिया था। उसके बाद देखिए वक्त बदला, सियासत बदली और उसके बाद चुनाव हुए, प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बन गए गुजरात के मुख्यमंत्री से। उसके बाद उत्तराखंड में भी सियासत बदली, वहां पर चुनाव हुए, वहां पर भी अब बीजेपी की सरकार, केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर इस बात का एहसास उन्हें है, इस बात की खुशी उन्हें वहां पर है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो भक्त वहां पर मौजूद है, उनका अभिवादन करते हुए और जब रुद्राभिषेक करके बाहर निकले तो क्या कुछ हुआ, वो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। खासतौर पर जो केदारनाथ मंदिर की जो प्रतिमा वहां पर मंदिर समिति के द्वारा तैयार की गई थी, वो प्रतिमा उन्हें भेंट की गई। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकल रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर है जब मंदिर के अंदर थे, कैमरा 2 के जरिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी रुद्राभिषेक कर रहे थे तब की यह तस्वीर है। इसके बाद जब बाहर निकले तो उन्हें केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा भेंट की गई, शॉल भेंट की गई, रुद्राक्ष की माला दी गई, और उसके साथ ही खासतौर पर जो बाबा केदार का जो साफा होता है, विशेष जो प्रसाद होता है, वो उन्हें उपहार स्वरूप दिया गया। और उसके साथ ही जो वहां पर लोकल इस्तेमाल में आने वाली जो चीजें हैं, बांस की टोकरी है, वो उन्हें भेंट की गई। और आप देखिए लोग किस तरीके से हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, उनकी एक झलक पा लेना चाहते हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और जब भी मौका मिलता है तो पूजा अर्चना करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो वाराणसी पहुंचे बाबा के विश्वनाथ के दर्शन पर, दर पर वहां पर उन्होंने उनका दर्शन किया, पूजा अर्चना की। जब नेपाल गए थे वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे, वहां पर भी उन्होंने रुद्राभिषेक किया था। और जो आज की तस्वीर है वो देखकर, ये तस्वीर देखकर पशुपतिनाथ मंदिर जब गए थे प्रधानमंत्री मोदी, उस वक्त की तस्वीरें जहन में ताजा हो जाती हैं। दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कैमरा 1 और कैमरा 2 के जरिए, कैमरा 1 के जरिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी केदार धाम मंदिर से बाहर निकले
निकले, रुद्राभिषेक करके वो बाहर निकले और उसके साथ ही जो कैमरा 2 के जरिए जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर मंदिर के अंदर की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री मोदी करीब आधे घंटे तक मंदिर के अंदर रहे। वहां पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया, जलाभिषेक उन्होंने किया, दूध से अभिषेक किया, पंचामृत से अभिषेक किया, पूजा अर्चना की और इसके बाद मंदिर के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी को माला पहनाई गई, खासतौर पर वस्त्र उन्हें भेंट किया गया, ललाट पर उन्हें तिलक लगाया गया। तो केदारधाम से सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास पूजा अर्चना वहां पर खत्म करने के बाद वो बाहर की ओर आ गए हैं। बेनीवाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में। बेनीवाल जी, ये बताइए कि पिछले आधे से 1 घंटे जो खास पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने वहां पर की है, एक ऐसी जगह पर जाकर जिसे शिव भगवान की शक्ति का सबसे बड़े रूपों में से एक माना जाता है, उस पूरी जो पूजा पाठ थी उसके बाद अब प्रधानमंत्री बाहर आ गए हैं। वहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। आज का दिन भी बहुत खास है क्योंकि आज ही केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। क्या सबसे मुख्य बातें पिछले आधे घंटे में आपने देखी? देखिए, आधे घंटे में मैंने जो देखा है, जो प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने वहां पे पूजा पाठ की है, ये समझ लीजिए कि ये पूजा पाठ 125 करोड़ देश की जनता के उन्हीं के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए उन्होंने पूजा की है। और ये शंकर भगवान जो है ये आदि जगत गुरु हैं, ये आदि कलयुग के संहार करता, कलयुग के रक्षा करता। और कलयुग के अंदर ये बताया गया है कि कलयुग में और कुछ भी आधारा नहीं है, कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण करिए। यही हमारे शंकराचार्य जी ने कहा था 2500 साल पहले, और यहीं से वो रास्ता जाता है वो हमारे स्वर्गारोहण को, यानी कि स्वर्ग को, यानी कि भगवान की प्राप्ति को। जो यहां पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी गए थे सोमनाथ मंदिर, जो हमारे मुगल कालीन उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया था, उसका जीर्णोद्धार कराया हमारे वहां की कमेटी ने, सोमनाथ मंदिर की कमेटी ने। और आज ये जनता जो मांग कब जो कर रही है, आप देख रहे हैं इतनी ऊंचाई पर और इतनी भीड़। मैं ये इंडिया न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो घर बैठ के आपको इतनी अच्छी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज जनता अपने घर बैठ के दर्शन भगवान शिव के कर रही है, और वो भी केदार धाम के। और जब से खासकर पिछले 5-6 साल से जब से त्रासदी आई है, तो देखिए वहां कितना तहस नहस हुआ, हमारे कितने भक्त लोगों की जाने गई, लेकिन शिव भगवान के मंदिर को आंच नहीं आई। वो भीमशिला आज भी वहां पर मौजूद है, वो भीमशिला नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान भीम वहां भगवान शिव शंकर के रूप में विराजमान है। और वो आज भी मंदिर का एक कण भी वहां से हिला नहीं है। नंदी भगवान विराजमान है, वो पहरेदार हैं, वो पहरेदार भगवान शिव के नहीं है, वो पूरे हिमालय के पहरेदार है। और हिमालय में हमारे कौन है? हिमालय में रुद्र भगवान हिमालय में क्यों वास करते हैं? आज जो वहां चाइना में एक हिस्सा है हमारा कैलाश पर्वत पे ये कहा जाता है कि भगवान शंकर वहां पे समाधि में हमेशा लीन रहते हैं, अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी माता के साथ में। वो इसलिए रहते हैं कि वहां भगवान केवल भोले बाबा है, वहां अपनी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते कि मुझे कोई मेरे बाधा डाले। लेकिन यहां पर यह मान्यता है कि केदारनाथ धाम की यह मान्यता है कि भगवान शंकर 6 महीने बर्फ रहती है, साधक लोग वहां जा नहीं सकते, क्योंकि साधक लोगों को जाने के लिए ना ऐसा शरीर है इस कलयुग के अंदर, छोटा सा शरीर है। 100 साल की उम्र तो बताई गई है, वैसे 60-70 साल की उम्र बड़ी मुश्किल से मिलती है आम लोगों को। इस उम्र में वो जा नहीं सकते हैं। अब जवानी के अंदर हमारे यहाँ पे महत्व उसका समझ नहीं आता है, जब समझ आता है तो बुढ़ापा आ जाता है, जाने के लिए बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन आज मैं ये समझता हूं इंडिया न्यूज ने सबके भक्तों को ये आगाह कर दिया कि देखिए जाइए, जब प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं, ये इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होकर वहां पे शिव शंकर भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो हमें आम भक्तों को भी दर्शन, आज इंडिया न्यूज आपको दर्शन करा रहा है, आप भी दर्शन करके अपना लाभ प्राप्त। बिल्कुल। और 3 कैमरों से ली गई तस्वीरें उस वक्त की जब शिव आराधना में लीन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद जब बाहर आए उन्हें मंदिर की एक प्रतिमा भेंट की गई, और बाहर आते ही देखिए लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ था। बेनीवाल जी, बहुत खास आज का दिन होता है। आज के दिन का क्या महत्व होता है? जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन हम देखते हैं कि लोग दूर दूर से वहां पर पहुंचते हैं केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। और आज के दिन पीएम मोदी की इस शिव आराधना का क्या महत्व है? देखिए, आज का दिन खास इसलिए होता है कि जो हमारे जितने भी धाम हैं, यानी धाम का मतलब यहाँ हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि भगवान साक्षात हैं, वो तो कण कण में विराजमान है, वो तो यहाँ स्टूडियो में भी विराजमान है। मैं आपको स्टूडियो में दर्शन करा सकता हूं अगर आप मेरी बात माने, अपने मन से
आप अभी देखिए, आपको इंडिया न्यूज के कैमरे के ऊपर भगवान शंकर अगर ना नजर आए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है, इसलिए तो हमारे मंदिर बने। मंदिर का मतलब क्या है? मन का द्वार। मन का द्वार क्या मतलब है? मन में भगवान है। आपके अंदर क्या है? हमारे अंदर एक छोटा सा मंत्र है। और ये जो तस्वीरें हैं ये भी बेहद खास है, क्योंकि ये वो भक्त हैं जो कि दूर दूर से वहां पर केदार धाम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर बेहद उत्साहित वो इस वक्त नजर भी आ रहे हैं और पीएम ने भी उन्हें निराश नहीं किया। पीएम भी आगे बढ़ते हुए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे बेनीवाल जी कि हम पीएम के चेहरे पर एक तेज भी देख रहे हैं, उनके माथे पर चंदन और तिलक लगाया गया है। इसका क्या खास महत्व होता है? देखिए, तेज क्या होता है? जब भगवान का नाम आप लेते हैं तो भगवान चाहिए तो साक्षात, जब हमारे प्रधानमंत्री जी तो साक्षात वहां पर विराजमान है। साक्षात विराजमान का मतलब शंकर भगवान वहां सामने हैं। और भगवान शंकर की क्या है? भगवान शंकर की बात नहीं है। कोई भी अगर जो हमारी शक्ति सामने आ जाती है तो वो ऊर्जा हमारे तीसरे कैमरे की तस्वीर है, ये खास तस्वीर है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी देखिए सबका अभिवादन कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री को देखिए, ये कभी लग रहे हैं कि 60-65 साल के एक व्यक्ति की तस्वीर है। ना, ये बाल सफेद नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर आप देखिए, आप लालिमा, इनकी श्वेता देखिए चेहरे के ऊपर। बेनीवाल जी, खूबसूरती। ये जो चंदन और तिलक खास तौर पर लगाया जाता है, इसका महत्व हमें देखिए, हमारे यहाँ चंदन इसलिए लगाया जाता है कि चंदन का अभिषेक करने का, चंदन ठंडा होता है। ये चंदन को इसलिए माथे पे लगाया जाता है कि माथे पे लगाने से क्या होता है कि मनुष्य, आपको बीच में रोक रही हूं, एक छोटे से बच्चे से मिलने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर रुके हैं। और ये हम जानते हैं कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर बच्चों में भी बहुत उत्साह होता है उनसे मिलने के लिए। कभी भी किसी बच्चे को वो निराश नहीं करते हैं। वहां पर भी एक छोटे से बच्चे से वो मिले। जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंदन, देखिए, चंदन का लेप लगाने से क्या होती है कि हमारी बुद्धि को गौरन करती है। गौरन का मतलब क्या होता है? बुद्धि तो सब कुछ है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन ही चीज जो है जो हमारा सर्वनाश कर रही है। मन ही सबसे बड़ा, मने मनुष्याणाम का कारण बंधे मोक्ष है। मोक्ष का कारण क्या है? मन है। केवल मन बताया गया हमारे शास्त्रों में। मन को शांत करने के लिए क्या होती है? बुद्धि। मन और बुद्धि दो नहीं होती है। मन क्या करता है? मन सोचता है, संकल्प करता है, और बुद्धि क्या करती है? डिसीजन लेती है। तो बुद्धि जब डिसीजन लेती है तो हमारे कलयुग के अंदर क्या है कि कलयुग का प्रभाव है कि वो गलत डिसीजन लेती है। इसलिए चंदन का लेप लगा। देखिए, चंदन, मैं ये नहीं कह रहा, चंदन हर आदमी तो नहीं लगा सकता। चंदन बड़ा महंगा होता है। और हमारे यहाँ गरीब आदमी, एक झोपड़ी में रहने वाला कहता, साहब मैं तो दाल रोटी नहीं मेरे पास, मैं चंदन कहां से लाऊं? तो चंदन का महत्व केवल इतना ही है कि चंदन को लगाने से माथा ठंडा रहता है। इसका मतलब ये है, भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि मनुष्यों अपनी बुद्धि को गौरन रखो। गौरन का मतलब क्या है? मन से। मन तो आपको हमेशा गलत जगह लेके जाएगा, क्योंकि मन का संसार है। और मन किसका पुत्र है? माया का बनाया हुआ पुत्र है। और माया क्या करती है? वो गलत ही काम कराती है। तो माया को गौरन करने के लिए मन चाहिए, और मन को गौरन करने के लिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि को शांत करने के लिए तिलक जना लगाया जाता है कि ताकि भगवान का तिलक रहे, चंदन का लेप रहे, कि हमारी बुद्धि सत्य कर्म सोचे और सत्य कर्म काम करे। यहाँ पर बेनीवाल जी हमें समझा रहे हैं कि चंदन का लेप और तिलक खासतौर पर क्यों लगाया जाता है, जो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को वहां पर लगाया गया। इसके बाद उन्हें बेनीवाल जी एक रुद्राक्ष की माला पहनाई गई और उसके बाद गुलाबी चादर उड़ाई गई। इस गुलाबी चादर का महत्व, गुलाबी चादर का महत्व ये है कि देखिए, दो किस्म की चादर होती है। एक जने गुलाबी नहीं है, असल में ये रंग जो ये होता है सोने का, इसको सोन वर्ण कहते हैं। और वो जो नीला, जो हमारे जो रावल जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो नीला वर्ण कहते हैं। तो इसको वर्ण का क्या होता है? शंकर भगवान, खाली शंकर भगवान नहीं है, वो भगवान के अंश हैं, श्री कृष्ण भगवान के अंश हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या है? राधा और कृष्ण में हमारी दो शक्तियां हैं। राधा और कृष्ण दो नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही तत्व है। इसलिए कहा गया कि वो ऐसा तत्व है राधा तत्व, कि उसकी महिमा श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, मैं नहीं समझ पाया हूं। तो राधा क्या है? राधा उनकी शक्ति है और श्री कृष्ण भगवान शक्तिमान है। तो दोनों की शक्ति मन के आज ये नीला उनका गौर वर्ण है हमारे राधा जी का। तो गौर वर्ण ये जनाब प्रधानमंत्री जी को पहनाया गया है, और ये श्री कृष्ण भगवान का, और वो गौर वर्ण देना राधा जी का, इसलिए उनको नीला वस्त्र, नीला और पीला हमारे यहाँ क्यों पहना जाता है? पीले वस्त्र धारण करने का मतलब यही है कि भगवान का जो सबसे प्रिय वस्त्र है वो राधा का पहनते हैं और राधा श्री कृष्ण का पहनते हैं। इसलिए राधा
श्री कृष्ण दोनों की एक दूसरे भक्ति करते हैं, और इसलिए हमारे यहाँ पे राधा कृष्ण की भक्ति एक मानी गई है। और वही शंकर भगवान करते हैं। शंकर भगवान शिवानी बन के आए। आपको मालूम है वृंदावन में क्या था, जब रास होने लगा 5000 साल पहले, हमारे तो भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। यहां पे 5000 साल पहले आए थे तो उन्होंने रास के अंदर शामिल होने के लिए शिवानी बन के आए और वो रास के अंदर रास का लाभ लिया। बिल्कुल। और अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं केदारनाथ धाम में खास पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी वहां से गर्भगृह से बाहर निकल चुके हैं। बाहर हमने देखा बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे और अब थोड़ा आगे की ओर जा रहे हैं, शायद जायजा ले रहे हैं 2013 के बाद जो त्रासदी के बाद वहां पर जो मंजर था उसका जायजा लेने की कोशिश इस वक्त वहां पर हो रही है मंदिर के आसपास। ये भी बहुत खास बात है बेनीवाल जी कि ये मंदिर जिसमें लोगों का अटूट विश्वास भी है और ये मंदिर किस तरह से बिल्कुल अडिग है, अटूट है, उसका एक प्रतीक है। क्योंकि जिस तरह की आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद भी मंदिर का बाल तक बाका नहीं हुआ था। देखिए, भगवान की हर चीज बुद्धि से परे है। हमारी बुद्धि माया की बनी हुई है, त्रिदोष की बनी हुई है, हम नहीं समझ सकते। और भगवान के हर कार्य दिव्य होते हैं, दिव्य दिव्य दिव्य। ये मंदिर भी ये दिव्य है। आप कल्पना कीजिए कि आज से 5000 साल पहले जब वहां शक्ति की पूजा हुई तो ये मंदिर किसने बनाया? अरे सबसे ऊंचाई पे इतने बड़े बड़े शिला पत्थर आके, और आज भी वो मंदिर खड़ा हुआ है। अरे हम अपने संसार में घर बनाते हैं तो 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल धर लो, लेकिन ये मंदिर हजारों साल से खड़ा है। वो मंदिर नहीं है, वो भगवान की शक्ति वहां विराजमान है। और वही आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने उसका जीर्णोद्धारण किया था, ताकि आज ये, इसलिए प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, देखिए इंडिया न्यूज का कैमरा आपको दिखा रहा है, एक एक छल दिखा रहा है प्रधानमंत्री जी वहां क्या जायजा ले रहे हैं। त्रासदी आने के बाद में जो मंदिर के आसपास में थोड़ी बहुत जो क्षति हुई, क्योंकि वहां पे रहने के लिए लोगों के लिए वहां पे एक बनाई गई धर्मशालाएं थी ताकि लोग वहां जाएं, रहें, भगवान का वहां पे पूजा अर्चना करें। तो वो जो क्षति हुई थी, आज मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी, ऐसा लग रहा है आप लोग जो दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वहां पूरा जायजा ले रहे हैं। और यही हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो उनका जीर्णोद्धार आदि जगत गुरु शंकराचार्य के बाद में, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी इसका जीर्णोद्धार ही नहीं करेंगे, आने वाले भक्तों का एक ऐसा विशाल यहां पे मंदिर का प्रांगण बनाएंगे कि लोग आने के लिए, टूरिस्ट यहां से नहीं पूरे विदेश से, पूरे ब्रह्मांड से आएंगे और अपना लाभ प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। लगभग 400 साल तक बर्फ की चादर के अंदर पूरी तरह से ढका हुआ था बाबा केदारनाथ का यह मंदिर। 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इसे पूजा जाता है। इसकी महिमा अपरंपार है। आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं खास पूजा अर्चना करने के लिए। आपको इस केदारनाथ धाम के बारे में कुछ और जानकारी दे। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे। दो तरफ से मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के बीच शिवजी का ये अनोखा मंदिर खड़ा हुआ है। 2013 में भयावह और विनाशकारी आपदा को ये झेल चुका है, लेकिन अडिग है, अटूट है लोगों का विश्वास इस मंदिर में। और पीएम भी बाहर आके आसपास के पूरे इलाके का जायजा लेते हुए इन तस्वीरों में हमें दिख रहे हैं। इस वक्त पीएम आगे की ओर बढ़ते हुए और इस मंदिर की महिमा के बारे में बेनीवाल जी हमें कुछ और बताइए। देखिए, मंदिर की महिमा यह है कि यहाँ पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी आए थे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया था। लेकिन सबसे पहले तो प्राचीन यही है कि जब यहाँ पे राजपाट देके यहाँ पे युधिष्ठिर को, और जब युधिष्ठिर ने राजपाट छोड़ दिया, वो 36 साल कुछ वर्ष यहाँ पे राजपाट किया था इंद्रप्रस्थ पे, जहां हम बैठे ये इंद्रप्रस्थ का हिस्सा होता था। भगवान श्री कृष्ण ने उनको राजपाट देके और वो अपने धाम में चले गए थे। और धाम में जाते हैं, जब भगवान खो जाते हैं तो अपने धाम में जितने भी उनके परिकर आते हैं सब परिकर समेत चले जाते हैं। तो यहां पे जब राजा एक बनाए गए थे, उन्होंने युधिष्ठिर ने जब राजा को दिया तो यहां देखा सब खाली, इंद्रप्रस्थ खाली, कहां है? कोई भी नहीं है यहां पर, प्राणी एक प्राणी मानकर नहीं है। तो लेकिन ये एक मान्यता होती है कि जब भगवान आते हैं अपने परिकर लाखों करोड़ों लेके आते हैं, करोड़ों जो गोपियां आई, करोड़ों भक्त आए, और हमारे सोनकादिक परमहंस और दुनिया भर के सब ब्रह्मा शंकर विष्णु सब आते हैं। तो ये जो मंदिर है, ये युधिष्ठिर के हमारे पांचों पांडवों ने ऐसा कहा कि वहां पे जब भगवान शिव की जना आराधना की तो उन्होंने अपनी शक्ति से उसको कैसे बनाया, ये आज तक रहस्य है। और भगवान की हर बात का रहस्य है। केवल रहस्य को यही समझना चाहिए कि भगवान की हमारे पर कृपा है कि हमारे को ये दर्शन दे रहे हैं ऐसी जगह पे। ये केवल हिंदुस्तान में हो सकता है, इस ब्रह्मांड के इस हिस्से में हो सकता है। भगवान के यहीं पर ही अवतार क्यों होते हैं?
अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, फ्रांस में और कहीं नहीं होते। ये भगवान के भारतवर्ष में क्यों होते हैं? क्योंकि भारतवर्ष में यहां पर आपने सुना होगा ऋषभ भगवान यहां पर आए थे, भगवान के अवतार थे वो भी। बिल्कुल। और ऋषभ भगवान जब आए थे तो इस ब्रह्मांड का पूरे का नाम, वो उनके 100 पुत्र थे, उनका बड़ा पुत्र थे भरत, और भरत से ये भारतवर्ष नाम पड़ा है। पहले इसका नाम था अजनावर्ष, और पूरा भारतवर्ष ये भारत के नाम से ये भारतवर्ष पड़ा है। इस भारत पे ऐसी भूमि है जिसपे शिव शंकर भगवान का विराजमान है, और ये ज्योतिर्लिंगों में 12 में सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज जाके हमारे सबकी कामना मांगने के लिए वो वहां गए हैं। और मैं समझता हूं कि 125 करोड़ का जनता का अब आने वाला समय केवल ही केवल सुखदायी होगा। बेनीवाल जी, हम जानते हैं कि पीएम जहां भी जाते हैं बहुत ही आस्था के साथ, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। ऐसी ही तस्वीरें पिछले करीब 1 घंटे से हम देख भी रहे हैं कि पूरे विधि विधान के साथ वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है, पूरी आस्था के साथ वहां पर पूजा की जा रही है। लेकिन शक्ति और ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्रों में से एक केदारनाथ धाम से आज जब पीएम बाहर निकलेंगे तो क्या एक अलग तरह की ऊर्जा वो वहां से लेकर जाएंगे? वो ऊर्जा ही नहीं है, ये साक्षात आप इंडिया न्यूज के आप अपने कैमरे पे देख रहे हैं और दर्शक घर बैठ के देख रहे हैं। देखिए ये ऊर्जा भगवान की, जब भगवान की आप आराधना करते हैं अपने घर में भी, हर मनुष्य का एक छोटा सा मंदिर होता है, गरीब से गरीब होगा वो भी हमारे यहाँ अपने काम पे जाने से, अपने काम धंधे से जाने से पहले घंटी बजा के जाता है। तो यहाँ तो साक्षात शिव जी भगवान मौजूद हैं। बिल्कुल। और साक्षात शिव जी भगवान मौजूद है तो अब प्रधानमंत्री जी को जो तेज, जो शक्ति उनसे मिली है, वो शक्ति उन्होंने उनको अंदर ऊर्जा भर दी है, और उस ऊर्जा को लेके आएंगे तो 125 करोड़ की जनता उनकी कामना, उनकी इच्छाएं, उनका सुख समृद्धि मांगने के लिए गए और वो लेके वापस। बिल्कुल। और 5 कैमरों में कैद पीएम की ये शिव आराधना की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। छोटे से ब्रेक